2 केस जो है वो अडाला जेल में समाप्त हुआ। आज समाप्त देर से शुरू हुई और समाप्त के आगाज़ के ऊपर मैंने इमरान खान साहब की तरफ से और लीगल टीम की तरफ से हमने ये मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब को 1.5 साल से पाबंद सलासल रखा गया है और इस 1.5 साल में इमरान खान साहब को कभी भी खुली अदालत में पेश नहीं किया गया। उनका आईनी हक है कि ओपन ट्रायल हो, खुली अदालत में मुकदमा चले। ये बुनियादी हक है कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। आम आवाम की एक्सेस अडाला में नहीं है, वहाँ पे पब्लिक की कोई हाज़िरी नहीं होती है, जिसकी वजह से अवाम इस मुकदमे की कार्रवाई या दूसरे जो जेल ट्रायल के मुकदमात हैं उनकी कार्रवाई देखने से कासिर है। ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल इस बात के मुतकाज़ी हैं कि इमरान खान का मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाए। मीडिया में पिक एंड चूज़ किया जाता है। हम देखते हैं कि मनपसंद लोगों को एक्सेस दे दी जाती है, कभी एक्सेस रोक दी जाती है और एक आज़ादाना माहौल नहीं है। अडाला जेल के अंदर कंट्रोल्ड माहौल में ये मुकदमे की समाअत जारी है। वकला में पिक एंड चूज़ किया जाता है। हमारी लीगल टीम ने नईम हो, अली रियाज हो, मुबशर हो, अली इमरान हैं और बाकी दोस्तों ने एफिडेविट जमा करवाए हैं, मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, कि हमारी एक्सेस को रोका जाता है अदालती अहकामात के बावजूद। हमारी मुकदमात की फाइल्स पढ़ी जाती हैं, उनको स्कैन किया जाता है और उनकी तस्वीरें खींच के नामालूम अफराद तक भेजी जाती हैं और बाज़ औक़ात वकालतनामे नहीं पहुँचाए जाते। मीडिया पे इमरान खान साहब का नाम लेने पे अनअनाउंस्ड सेंसरशिप है, उनको बानी पीटीआई कहा जाता है। हालांकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं और जेल में होने के बावजूद उनकी पार्टी ने 2024 का इलेक्शन लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीता, लेकिन उस इलेक्शन को चोरी किया गया, मैंडेट को चोरी किया गया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों सियासी अदावत का निशाना हैं। उनके खिलाफ बनने वाले किसी केस का कोई लीगल मेरिट नहीं है। उनके खिलाफ केसेस ओपन कोर्ट में चलने चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन भी डाइवर्ट कराना चाहता हूं कि वी हैव टुडे फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रायल कोर्ट व्हिच कंडक्ट्स inside the Central Jail Adyala Rawalpindi, seeking an open court trial. Mr. Imran Khan has been incarcerated from last 20 months almost, and since that time he has not been produced in the open court. He has a fundamental right to be tried fairly and openly, where the public at large can access the proceedings and can see justice is being done, because the concept of fair trial is incomplete without justice being seen to be done. We have sought that Imran Khan Saab may be produced before the open court, where the media access, which is controlled inside the Adyala premises of the Adyala jail, and the trial which has been conducted in a controlled atmosphere. We want an open trial as in accordance with the Constitution and the law. We want Imran Khan to be presented before the court, not inside the Adyala jail, but on the premises of the court, where the world at large, international media, local media, public can see how his cases have been conducted. The cases against him and his wife Bushra Bibi are politically motivated and concocted.
they lack basic legal merits. We wish to draw the attention of human rights forums, international media towards this very aspect, that a former Prime Minister who is the leader of the biggest political party and who won the election by the landslide victory, in spite of being incarcerated in the jail for months, has been treated, or whether his trial has been conducted in accordance with the law and with the standards of international fair trial. We look forward to the international world as well as the national forums to address this issue. आज इमरान खान साहब ने खत के ऊपर स्पेसिफिक बात करते हुए कहा कि दूसरा खत जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया। पाकिस्तान में इदारे ख़त्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में अदालतें 26 नवंबर के बाद बिल्कुल तहस नहस कर दी गई हैं। 26 नवंबर से पहले जस्टिस वर्ल्ड बैंक का जो जस्टिस प्रोग्राम है IMF का, उसमें पाकिस्तान को 145 में से 140वें नंबर पर रखा गया था। और 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की रैंकिंग जो है वो किस हद तक चली गिर गई होगी, ये आप सबको इल्म होना चाहिए। जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं खतूत में, वो अवाम के लिए की गई। एक खुला लेटर है जो कि अवाम और इदारों की पेरूजल के लिए, यानी उनकी पढ़ने के लिए है। और बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उन कोर इश्यूज़ का अहाता किया है जिन पॉलिसीज़ पर नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है, और इन पे नज़र-ए-सानी किए बगैर पाकिस्तान मौजूदा दलदल से नहीं निकल सकता। पाकिस्तान में एक सियासी बहरान है, मुआशी जमूद है, और दहशतगर्दी और मईशत का शदीद इशू है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान तक चली गई है, आम लोगों का जीना दगरगू है। इमरान खान साहब अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एड्रेस कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी चैलेंजेस होंगे वो होंगे। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ख़त फिजिकली पहुँचाया गया कि नहीं, उन्होंने कहा है कि जो ख़त है वो खुला ख़त है और आवाम की कंजम्पशन के लिए, जो कि एड्रेसेस उनके आर्मी की टॉप अथॉरिटीज़ हैं। उस ख़त में उठाए गए, उन खतूत में उठाए गए तमाम मंदरजात बहुत अहम हैं, और हम चाहते हैं कि पॉलिसियों पर नज़र-ए-सानी की जाए, क्योंकि ये पॉलिसियाँ अवाम और फ़ौज के दरमियान एक गैप पैदा कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको एक सर्वे करवाना चाहिए और वहाँ पे देखना चाहिए कि लोगों का इस वक्त रुझान क्या है, क्योंकि लोगों का रुझान इदारों की तरफ मस्बत नहीं है, जिसको मस्बत होना चाहिए। इस फैक्ट के बावजूद कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ, इलेक्शन के खिलाफ जंग नबर्द आजमा है, लेकिन कौम को उसके पीछे खड़ा होना है, जो कि इस वक्त सूरत हाल उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जंग दहशतगर्दी के खिलाफ तभी जीती जा सकेगी जब कौम फौज के पीछे बिल्कुल शाना बशाना खड़ी होगी और रॉक सॉलिड होकर खड़ी होगी, तो तभी ये जंग जीती जा सकती है। इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो गौर तलब है, उन पे गौर करना पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। अगर हम उन मसाइल से पाकिस्तान को निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान में गुर्बत और अफलास में बहुत इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में आम आदमी की जो रूटीन है, जो ज़िंदगी है, उसमें मुश्किलात आई। इन मुश्किलात का अहाता इमरान खान साहब ने अपने खतूत में किया है, और उन खतूत को एड्रेस करना बहुत लाजमी है। नईम साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नईम साहब कुछ और सियासी एस्पेक्ट्स पे भी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम बातें फैसल चौधरी साहब ने बता दी हैं, और इससे पहले खान साहब की बहनें भी बात कर चुकी हैं। एक एस्पेक्ट मैं आपके सामने बयान करूंगा, उसके बाद अली भुट्टर साहब बात करेंगे। देखिए, आज अडयाला जेल समाअत के दौरान जो 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, उस कॉल के हवाले से जो खान साहब ने कमेंट्स दिए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। खान साहब ने
से जब हमारी मुलाकात हुई तो खान साहब को हमने बताया कि खान साहब, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान निकले और जैसे आपका हुक्म था कि केपी में सवाबी के मकाम पर पूरा खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शुमाली पंजाब जो है वो जाएगा और जलसे में शिरकत करेगा, उससे पहले आपका प्रोग्राम था कि पूरा पाकिस्तान ही वहां पर हो। लेकिन बाद में आपकी जो स्ट्रेटजी थी जिसके मुताबिक आपने ये फैसला किया कि इन जगहों से लोग सवाबी इकट्ठे हों और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में यानी पंजाब के बाकी 3 रीजन्स, सिंध, बलोचिस्तान और जीपी, एजेके, यानी हर जगह पर जो आपने कॉल दी थी कि वो NA लेवल पर अपने हलकों के अंदर निकलें, तो अवाम फस्तायत के बावजूद, वो सारा जुल्म जबर के बावजूद, छापों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, रुकावटें रास्ते में, हर्डल रास्ते में, पुलिस की नफरियां रास्ते में, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से हर शहर के अंदर निकली है। और इसी तरह हमने जलसे के हवाले से उनको बताया कि वहां पर ये तमाम लोग गए और जिस तरह क्राउड चार्ज था, जिस तरह लोग आपकी तस्वीर लेकर खड़े थे, जिस तरह लोग आपके नारे लगा रहे थे, जिस तरह लोग जब कोई बात करता था, खिताब करता था तो आगे से जवाब दे रहे थे, जो क्राउड था वो सारा चार्ज था, हर बंदा आगे से बात कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उनसे बात करता है तो उस बात का वो नारों की शक्ल में या अल्फाज की शक्ल में जवाब दे के मैसेज कर रहे हो कि जलसा ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, खिताब ऊपर कर रहा है या नीचे कर रहा है। तो अवाम के अंदर जो इस लास्ट टाइम आपने देखा कि 26 वाला जो साने हुआ, उसके बाद ये पहला इवेंट था, तो अवाम ने निकल कर, जैसे पिछले साल 2024 में 8 फरवरी को जो साबित किया था, निकल के वोट डाल के उन्होंने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो इस मुल्क की खातिर खड़े हैं, वो इस मुल्क के लिए निकल रहे हैं। और अवाम ने निकल के साबित कर दिया है, पूरी कौम ने मैसेज दे दिया है, हर जगह पर मैसेज दे दिया है कि वो आपके साथ खड़े हैं। तो खान साहब ने उन तमाम लोगों को जो सारी फस्तायत के बावजूद निकले, बोले, बात की, तमाम रीजन्स के सदूर या जो जिस जगह पर जो निकला, मैं एक एक का नाम, लंबी लिस्ट है, तो उन्होंने तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने तमाम लोगों को कहा है कि आपको सलाम है कि इस जबर के माहौल में, फस्तायत के माहौल में, गिरफ्तारियों के माहौल में, सारी रुकावटों के बावजूद आप निकले हैं। आपने उस दिन भी साबित किया था, आपने 8 को भी साबित किया है। तो खान साहब ने आप सब के लिए जो है वो खराज तहसीन के अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको खराज तहसीन पेश किया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आज इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को पैगाम दिया है कि चीफ जस्टिस साहब के पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है, जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है, जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है, रूल ऑफ लॉ खतरे में है, आपको स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है। और अर्दली हुकूमत के बारे में खान साहब ने बात करते हुए कहा कि ये सारा फ्रॉड पे ये चल रहा है, पार्लियामेंट भी फ्रॉड है, MNAs भी फ्रॉड है, प्राइम मिनिस्टर भी फ्रॉड है, इधर का सदर भी फ्रॉड है। इनका सर्वाइवल सिर्फ 2 चीज़ों पे है, एक तो जो इलेक्शन 8 फरवरी को फ्रॉड किया गया पाकिस्तान में, उसको कवर किया जाए, और दूसरा PTI के लोगों को जेलों में रखा जाए ताकि उनकी आवाज़ को बंद किया जा सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।